हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ नीलम सिंह सुहाग ब्लॉग्स। और अभी टाइम हो रहा है 11:11। तो 11 जो है ना, वो मेरा लकी नंबर है। आई डोंट नो कैसे ये मेरा लकी नंबर बना, बट स्टार्टिंग से ही मेरी जो भी चीज़ें अच्छी हुई हैं, जैसे रैंक आया था ऑल इंडिया में, तो पीएमटी में जो रैंक आया था, पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम में जो रैंक आया था, उन सब का टोटल 11 ही बनता था। और इवन जो मेरी शादी की डेट थी वो भी 11 नवंबर की थी, तो 11 ही डेट थी और 11 ही महीना था, तो 11 नंबर मेरे लिए लकी है। कई सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि 11 नंबर से मैं लक को एसोसिएट करने लग गई हूँ। लेकिन हाँ, लक पे ही पूरा डिपेंडेंट नहीं रहती हूँ, मेहनत भी करती हूँ। तो अभी 11:11 हो रहे हैं और मैंने विवान के लिए एप्पल्स काटे हैं। आज मैंगो नहीं है, मैंगो खत्म हो गए हैं, तो फॉर अ चेंज एप्पल्स। और हमारे घर में ना आज एक नई चीज़ भी आई है। आज विवान का लकड़ी का झूला आया है। पहले इसका जो छोटा झूला था वो प्लास्टिक का था, बट अभी जो झूला आया वो बड़ी सी जूट जो होता है ना, उसकी चेयर है। सिलीगुड़ी से मंगाया है हमने। वैसे तो लॉकडाउन चल रहा है, बट कोई गाड़ी जा रही थी सिलीगुड़ी में, तो उस गाड़ी को बोल के पिकअप करवाया है। तो आज विवान के पास आ गया है वो। अभी हमने उसको लगा दिया है ऊपर। तो ये है विवान का नया झूला। काफ़ी टाइम से हम सोच रहे थे इसके लिए झूला लाने की, क्योंकि बाहर तो बच्चे कहीं जा नहीं पाते हैं, तो घर में ही कुछ एंटरटेनमेंट के सोर्स भी होने चाहिए। और विवान झूला झूल झूल के थक गया था, तो इसलिए इसने डॉग को बिठा दिया है। और कोइंसिडेंटली ये डॉग भी हमने सिलीगुड़ी से ही खरीदा है, तो झूला भी और डॉग भी दोनों ही सिलीगुड़ी से आए हुए हैं। और सिलीगुड़ी में ये जो जूट की चीज़ें हैं बहुत सारी मिलती हैं। जूट के इवन सोफ़ाज होते हैं, जूट के मुड्डे वगैरह होते हैं। तो जो सिलीगुड़ी में रहते हैं उनको पता होगा, एक सब्सक्राइबर भी हैं हमारी सिलीगुड़ी से, तो उनको तो आइडिया होगा। और विवान यहाँ पे झूला झुलाने की कोशिश कर रहा है डॉग को, बट इससे हो नहीं पा रहा है। तो डॉग्स को झुलाने के बाद अब खुद झूलेगा थोड़ी देर के लिए, और झूले पे बैठे बैठे ही मैं इसको एप्पल खिलाने की कोशिश करूँगी। लेट्स सी कि कितना एप्पल खाएगा। और आज आप देख रहे होंगे कि विवान के सारे खिलौने भी यहीं पे बिखरे हुए हैं, और कल जो 2 न्यू टॉयज़ लेकर आया था उनसे ही खेल रहा है। सारे टॉयज़ यहीं पे लाके रखे हैं, क्योंकि झूला भी इसको दिखता रहना चाहिए। तो मैं खुद भी एप्पल खा रही हूँ, इसको भी खिला रही हूँ। विवान को एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, बट सम हाउ आई विल ट्राई कि वो उनको खा ले। और अभी स्नैक टाइम के बाद मैंने विवान को कुछ एक्टिविटी में लगा दिया है, और ये शेप्स वाली एक्टिविटी कर रहा है। तो शेप्स की 3-4 एक्टिविटीज़ हैं जो मैं इसे करवाती रहती हूँ। उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो मैंने मॉम की डायरी चैनल पे डाला हुआ है। तो विवान की पढ़ाई फिनिश हो चुकी है, और उसके बाद मैं आई हूँ लंच की तैयारी करने। लंच में बनेगी सोया चंक्स की सब्ज़ी। विवान सब्ज़ी नहीं खाता है, तो इसीलिए उसके लिए दूसरे चूल्हे पे मैंने खीर चढ़ाई है। तड़के में हम डाल रहे हैं 1/2 टीस्पून ज़ीरा और 1/2 टीस्पून राई, और कुछ खड़े मसाले जिसमें कि इलायची, लौंग और थोड़ी सी दालचीनी का स्टिक है। तो वो पकने के बाद ऑनियन डाला है मैंने, उसको प्योरे कर लिया था। और ऑनियन को अच्छे से पकाने के बाद टमाटर की प्योरी डाली है। तो ये पूरी जो प्योरी है, पूरा जो मसाला भी अच्छे से पक जाना चाहिए। और उसके बाद हम डाल रहे हैं धनिया पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से सब्जी का टेस्ट बहुत बेहतरीन आएगा। इस पूरे मसाले को अच्छे से पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं टेस्ट कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं पका तो सब्ज़ी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो जब अच्छे से पक गया है उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है और सोया चंक्स डाल दिए हैं, और नमक मैंने डाल दिया था, उसकी फुटेज नहीं है। तो आज सब्ज़ी बहुत ही लजीज बनी थी। आज मैंने रोटी खाई भी नहीं है, मैंने केवल और केवल सब्ज़ी कटोरी में डाल के विवान के साथ ही खाई है। खुद खा रही थी और विवान को खिला रही थी। तो जब मैं वापस आई ना किचन से, तो रूम का ऐसा हाल हो गया था। थोड़ी सी देर छोड़ दो इसको, बस ये बहुत बढ़िया हाल कर देता है रूम का। गाइस, लंच बन चुका है। विवान को मैं लंच करा देती हूँ, विकास पता नहीं कब तक आएंगे। और जैसे ही मैं आई ना रूम में, तो ये सारे पिल्लोज है ना, हमारे बेड के चारों पिल्लोज वहां रखे हुए थे झूले के नीचे, और पूरा रूम एकदम अच्छे से फैला हुआ है। इसको मैं लंच करके आराम से जब फुर्सत मिलेगी ना तब ठीक करूंगी।
चलो सारे तकिए रखो वहां पे ऊपर। पक्का सोना चाहते हो अभी? पक्का सोना चाहते हो क्या? और लंच करने के बाद एकदम से विवान स्लीपी हो गया था, उसको नींद आने लग गई थी, तो मैंने बोला बेड को क्लीन कर दे। तो खिलौने उठा उठा के फेंक रहा है, ऑलरेडी फैला हुआ है रूम और फैला रहा है। तो कोई नहीं, इसको सुलाऊंगी ना, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करूंगी और उसके बाद जब कॉफ़ी बना के पी लूँगी उसके बाद रूम साफ़ होगा। सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 4:30 बजे का, और आपने जो विवान की सोने वाली क्लिप देखी है ना, जिस टाइम वो स्लीपी हो रहा था, वो 1 बजे की है। तो विवान अभी सोया है 3:30 बजे, 1 घंटा पहले जस्ट सोया है। उसके बाद मैंने ब्लॉग की एडिटिंग करी है। तो 1 बजे से लेके 3 बजे तक इस लड़के ने मुझे इतना घुमाया है, इतना घुमाया है। एक्चुअली वो लेजी हो गया था, स्लीपी हो गया था, लेकिन उसी टाइम पे ना टिंग टोंग बेल बज गई, विकास आए थे उस टाइम पे, तो वो डिस्टर्ब हो गया। तो उसका जो स्लीप का जो फ्लो था ना, वो डिस्टर्ब हो गया। तो बच्चों का ऐसा ही होता है, एक बार अगर नींद उचट जाए ना तो फिर वो सोते ही नहीं है। बट थैंक गॉड वो सो गया। इरिटेट हो रहा था बहुत ज्यादा। अगर वो नहीं सोता तो ये व्लॉग शायद आज आपको मिल ही नहीं पाता, लेकिन अब मुझे होप है, होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड, कि आपको ये टाइम पे मिल जाएगा। और घर में आई हुई थी चॉकलेट आइसक्रीम, शांति से चॉकलेट आइसक्रीम के मजे लेती हूँ। तो गाइज ये कटोरी आइसक्रीम की मैंने फिनिश तो कर दी है, लेकिन ये खराब हो गई थी बिल्कुल। 1 चम्मच मैंने खाया, उसके बाद मैं व्लॉग की एडिटिंग करने लग गई, फ़ोन भी साथ में ही था और कर रही थी, क्योंकि विवान सो रहा है तो मुझे पता नहीं बाद में टाइम मिले ना मिले, और आज भेजना भी है ब्लॉग। तो ब्लॉग की एडिटिंग करने में लग गई मैं, और बाद में देखा तो आइसक्रीम पूरी पिघल चुकी है। पिघली हुई आइसक्रीम खाने में मज़ा नहीं आया, तो 1 कटोरी और भर के अभी खाऊंगी आराम से, क्योंकि विवान सो रहा है ना, तो शांति से खा सकती हूँ। शांति से खाने का वरना टाइम मिलता ही कहाँ है। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर सब कुछ तो अशांति में ही होता है, मतलब भागते रहो, बच्चे को खिलाओ पहले, खुद भूल जाओ खाना, तो ऐसे ही चलता रहता है। तो आइसक्रीम तो मैं अब आराम से बैठ के खाऊंगी ही। और ये ब्लॉग भी मेरा ऑलमोस्ट एडिट हो चुका है, आपको मिलने वाला है अभी। 4:50 तो हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आज लेट हो जाएगा, 5 बजे नहीं मिल पाएगा, 6 बजे तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके ज़रूर बताना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक दे देना। जितने ज़्यादा लाइक आते हैं ना, उतनी ज़्यादा हमारी वीडियो और सर्कुलेट होती है, तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, उतने ही ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो एक और बढ़िया से ब्लॉग में मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे प्रोडक्टिव। बाय बाय।